किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, इस समय जो सर्दी है वो पूरा अपना सितम ढा रही है। इनकी सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है और इस सर्दी के मौसम में हमने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, साथ में अपने जो पशुधन है उसका भी हमने खास तौर पर ध्यान रखना है, और जो हमारी फसल है उसने भी हमने जो है पाले तक बचा के रखना है। और सर्दी के मौसम में जो है हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी बड़ा मजबूती तक काम कर रहा है, तो खाने पीने पर भी हमने खास ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है शरीर को गर्म बना कर रखना ज़रूरी है, और शरीर में गर्म बना कर रखना तो उसके लिए जो है आहार जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। तो आहार में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो महंगी चीज़ हैं जिस तरह की काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इस तरह की चीज़ें हम खाने में शामिल करें तो ही जो है पोषक तत्व पूरे होंगे। हमारे आसपास जो और भी बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनको हम अपने आहार में शामिल करें तो बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे भी छुटकारा पा सके हैं, और जो हमारे पोषक तत्व हैं शरीर में जो जिनकी ज़रूरत है वो भी हम पूरी कर सकें। और ऐसी ही एक पोषक तत्वों से भरपूर एक अन्न है, एक भोजन है जो हम लेवा हैं, और वो है शकरकंदी। शकरकंदी के औषधीय गुण कि शकरकंदी अगर हम खावें तो उसके क्या क्या हमने लाभ मिला है, इस विषय में जो है हमने एक बातचीत करी है, और जो बातचीत का विषय है वो है शकरकंदी के औषधीय गुण। और बातचीत की हमने डॉक्टर ललिता रानी जी से, जो कि कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। आओ सुनो भाइयों भेंट वार्ता। शकरकंदी के औषधीय गुण, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ललिता रानी जी को। आप कार्यरत हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर ललिता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में हम थोड़ा सा आहार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आहार के रूप में अगर हम शकरकंदी खाएं तो शकरकंदी के क्या क्या लाभ हैं? सर्दियों में मुख्य तौर पर शकरकंदी को खाया जाता है जी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो शकरकंदी शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा खाया जाने वाला आहार है। जी मैम। शकरकंदी की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये मध्य अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है, इस पौधे की जी। और इसको मुख्य तौर पर वहाँ मादक पेय और पशु आहार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में इसको आहार, मानव आहार के रूप में लिया जाता है, जैसे कि आटे की रोटी जी, कैंडी जी, और इसमें पास्ता जी, या इसे पके हुए तौर पर हम इसे आहार में लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब अगर हम जो शकरकंदी खाते हैं तो उसके हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या लाभ है? शकरकंदी में बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर 7 पौष्टिक तत्व हमारे आहार में होते हैं, जिसमें शकरकंदी में मुख्य तौर पर विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम और आयरन की मात्रा अत्यधिक रूप में शकरकंदी के अंदर पाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या क्या लाभ देते हैं? ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है जी। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है, खून की मात्रा है, वो भी बढ़ती है जी। और खनिज लवणों से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती है जी। तो अगर हम शकरकंदी की बात करें तो इसमें शकरकंदी में प्रति ऑक्सीकारक होते हैं, जो शरीर में एक विशेष प्रकार के कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं जी। आंत के स्वास्थ्य और पाचन में भी सुधार करते हैं। रक्तचाप
और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जी। महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी ये सुधारते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने पोषक तत्वों की बात की कि इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं और ये सारे पोषक तत्व जो हैं या तो हमें किसी न किसी तरह के कैंसर से लड़ने की ताकत देते हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें जो आयरन की कमी हो जाती है या विटामिन डी की कमी है उसको भी पूरा करते हैं। इसके अलावा और हमारे स्वास्थ्य पर क्या इसका असर देखने को मिलता है? इसके अलावा हमारे जो शकरकंदी है जी। उसका जो रंग है, रंगों के आधार पर भी हमें इसमें प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। जी डॉक्टर जैसे कि हमने पीछे बात की है प्रतिऑक्सीकारक जो तत्व जी, है जी इसके डॉक्टर अंदर, यह कैंसर से लड़ने में बहुत मददगार होता है। जी। तो जो हमारे गहरे नारंगी रंग की त्वचा वाले और मांस के रंग वाली त्वचा वाले जो शकरकंदी हैं जी। वो हमें कैंसर से लड़ने में सहायक देते हैं। तो जिनमें कैंसर के जो फर्स्ट स्टेज होती है अगर वो पाई जाए तो हम शकरकंदी से उस पर नियंत्रित कर सकते जी, हैं डॉक्टर उसको। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्वास्थ्य पर क्या अद्भुत लाभ हैं, यानी कि औषधीय गुण इसके अंदर क्या क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। विटामिन ए जैसे कि हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है एक पोषक तत्व है। जी। विटामिन ए नेत्रों के लिए बहुत ही खास जो है माना गया है। जी डॉक्टर साहब। और अगर हम शकरकंदी का उपयोग जिनकी नज़र कमज़ोर है यानी कि नेत्र कमज़ोर हैं जी। उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो उन लोगों को अपने नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए शकरकंदी का उपयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। और अगर हम बात करें विटामिन सी की जी। तो विटामिन सी में जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो खट्टापन होता है जी। वो हमारे जो त्वचा है जी डॉक्टर साहब। उसको बहुत अच्छा बनाता है। जी। तो शकरकंदी में विटामिन सी होने के कारण हमारे जो त्वचा है उसको बहुत स्मूथ और अच्छा हम सॉफ्ट कह सकते हैं जी, कि जी। मुलायम बना के रखता है। जी डॉक्टर साहब। और इसमें अगर हम बात करें प्रतिऑक्सीकारक जो है जैसे कि हमने पीछे बात की है कैंसर, जी। तो इसके अंदर जो अद्भुत गुण है, औषधीय गुण है, प्रतिकारक तत्व की है जी, डॉक्टर जो साहब। कि कैंसर से हमें बचाव करता है। फिर हम इसमें बात करते हैं रक्तचाप की यानी कि ब्लड प्रेशर जी की। डॉक्टर साहब। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को ज़्यादा है तो वो शकरकंदी का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो हमारा रक्तचाप है वो कंट्रोल में रहता है। जी। और अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो इसको भी स्वस्थ बनाए रखता है क्योंकि ये बहुत हल्का आहार होता है। जी। हल्का आहार होने के कारण इसके जो है हमारे जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। और हमारा जो खाना है वो जल्दी भी पचता है। और खाना हमारा तभी जल्दी पचता है क्योंकि अगर उसके हमारे खाने के अंदर रेशे की मात्रा ज़्यादा हो। तो शकरकंदी में रेशे की मात्रा भी अधिक होती है जी। जो हमारे खाने को पाचन करने में सहायक होता होती है। है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने की, जी डॉक्टर साहब। तो महिलाओं में जिन महिलाओं में प्रजनन की क्षमता कम होती है जी डॉक्टर साहब। तो वो शकरकंदी का उपयोग कर सकती हैं और शकरकंदी से उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो सुधर सकती है। जी। तो ये इसके जो है मुख्य लाभ हैं, जी, डॉक्टर औषधीय गुण हैं जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये तो आपने हमारे स्वास्थ्य हमारे शरीर पे पड़ने वाले इसके लाभ की बात की, इसके अलावा क्या इसका कोई और इस्तेमाल भी है? हाँ जी, अगर शकरकंदी का उपयोग करें तो ये संतुलित आहार माना गया है जी। और हमें इसका सेवन करना चाहिए। अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें जी, डॉक्टर तो हम अपने वस्त्रों में भी इनका उपयोग कर सकते हैं उनकी रंगाई के लिए। जी। तो इसमें जो है हम इसका जो शकरकंदी का जो रंग है विभिन्न प्रकार के जैसे कि नारंगी रंग, जी। मांस के रंग का, बैंगनी रंग, तो हम इन्हें काट कर और इसका पाउडर बनाकर उसको डाई के रूप में भी अपने वस्त्रों को रंगने के उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि बाजार में आजकल बहुत सारे रासायनिक डाइज उपलब्ध हैं जो कि हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। जी। जैसे कि स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, लाली आ जाना, खारिश लाली आ होना। जाना, खारिश आना, जी, डॉक्टर साहब। उस पर भी नियंत्रित करती हैं जी। ये। तो हम डाइस के रूप में भी कर सकते हैं इसका उपयोग। डॉक्टर साहब, एक और जो है, चलो जो पुराने लोग थे वो तो खूब शकरकंदी खाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में देखा गया कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा ना नुकुर करते हैं कि हमें नहीं खानी, उनको पसंद नहीं आती। तो क्या इसकी हम अलग अलग तरह की डिश बना के भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं कि वो उसको खाना पसंद करें?
हाँ जी, हम इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आहार के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे आजकल फास्ट फूड का उपयोग बहुत करते हैं जी। तो हम पिज़्ज़ा में इसकी टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम इसको सलाद के रूप में, आजकल जैसे बहुत चलन चल पड़ा है डाइटिंग का, जी। तो डाइटिंग के लिए क्योंकि शकरकंदी बहुत हल्का आहार है जी। तो उसमें हम विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग करके या चने का उपयोग करते हैं। चने में भी अच्छे आयरन होता है और प्रोटीन होता है, और शकरकंदी में विटामिन सी और विटामिन ए और आयरन होने के कारण ये इसको और स्वास्थ्य पौष्टिक आहार बनाता है। हम इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, शकरकंदी उबाल कर, और इसके अंदर हम चने जी। और इसमें हम धनिया और पुदीने की चटनी मिक्स करके, काला नमक डाल के, और भी मसाले होते हैं, हर्ब्स होते हैं, इसको नींबू डाल के हम इसका पौष्टिक जो है सलाद बनाकर इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और बच्चों को ये खूब आता है, खूब पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जैसे आटे के अंदर लपेट के डाल सकते हैं इसको, तो शकरकंदी भी जाएगी, तो उसका टेस्ट भी नहीं पता चलेगा, और वो सेहत में भी काफ़ी फायदेमंद रहेगी बच्चों के लिए तो खासकर। इसके अलावा हम इसको कैंडी के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो बाहरले देशों में तो कैंडी का उपयोग करते हैं, तो शकरकंदी के जो जूस है उसको मिक्सर में मिला के तो हम उसका उपयोग कैंडी बनाने के लिए भी करते हैं, या आटे में कुकीज़ के लिए भी इसका जो जूस निकाल कर आटे में गूंद कर उसका उपयोग भी हम कुकीज़ के लिए कर सकते हैं। या हम आप बात करें ब्रेड में भी इसका आजकल उपयोग होने लगा है। ब्रेड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जिसके अंदर की इसका जो विभिन्न कलर हैं, रंग है, उनका उपयोग ब्रेड में होने लगा है। तो ICR इस पे बहुत काम कर रहा है, तो इसको और फायदेमंद बना रहा है, हमारे लिए भी फायदेमंद बना रहा है और बच्चों के लिए भी फायदेमंद बना रहा है। डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी कि भी शकरकंदी खाने के लाभ जो है, एक तो इससे हमारे आँखों की ज्योति बढ़ती है, साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें प्रजनन शक्ति बढ़ती है, और शरीर में अगर लोहे की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो उसको भी पूरा करता है, और अलग अलग तरह के जो कैंसर है उस पर भी जो है शकरकंदी जो है एक सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। तो इतने सारे लाभ शकरकंदी के हैं, तो हम भी लोगों को सुझाव देंगे कि वो ज़्यादा इस सर्दी के मौसम में जो है शकरकंदी का इस्तेमाल करें। और इन सब जानकारी को देने के लिए डॉक्टर ललिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। और भाइयों, ये तो ली जानकारी शकरकंदी के औषधीय गुणों पे, और जानकारी दे रही थी डॉक्टर ललिता जी। और अब करवाएंगे भैया का मनोरंजन, लेकिन इस संदेश के बाद। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में
लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। कष्ट मिटाने आजा जगत में दोबारा मोरे बरज बिहारी ले ले जन्म दो
दोबारा भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा। जग सुना लागे दुखी फिरे सारे नरना दुखी फिरे सारे नरना गीता का उपदेश तेरा वो गीता का उपदेश तेरा वो याद करे से बारंबार याद करे से बारंबार मुरली की धुन फेर सुना जा ला जा एक पर फेरा भगवान कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा। देखे बाट तेरी दिन रात देखे बाट तेरी दिन रात कड़ गया मारा बरज बिहारी कड़ गया मारा बरज बिहारी या है चिंता दिन और रात या है चिंता दिन और रात जमुना के तट दर्शन लागे कर दे न पो बारा भगवान कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी ले ले जन्म दोबारा ले ले जन्म दोबारा ले ले जन्म दोबारा और ले ले जन्म दोबारा भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी 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 भगवान। और भाइयों ये में जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुधन बीमा योजना पे और साथ में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत सब्जियों की तुड़ाई में सावधानी पे और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत एक उत्तम जैविक खाद के रूप में। और भाइयों इब करें चर्चा फसल विविधीकरण योजना पे। भाइयों हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत किसानों की बेहतरी के लिए करी और इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों को धान की खेती छोड़कर जो दूसरी फसल है जिस तरह की दलहन फसल है, उड़द है, मूंग है, अरहर है आदि की खेती करने के लिए किसान भाइयों को प्रोत्साहित करा, क्योंकि भाइयों धान की खेती में जो जल है उसकी अधिक मात्रा का प्रयोग हुआ है जिससे भूमि जल का जो स्तर है वो बिगड़ रहा है और धान की फसल न छोड़कर विविध प्रकार की या जो अलग अलग तरह की जो फसल हैं उसको उगाने के लिए जो सरकार प्रोत्साहन राशि भी इसमें दे है और फसल विविधीकरण जो योजना है इसके अंतर्गत कम पानी और कम लागत वाली फसलों को उगाना जो है इसमें सरकार की प्राथमिकता है ताकि जो हमारा जो भूजल का स्तर है वो निर्धारित रखा जा सके और इससे आने वाले समय में जो पानी की से संबंधित समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर पाएं। और राज्य सरकार ने जो फसल विविधीकरण योजना है उसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो वो किसानों को धान की खेती से रोक कर जो अन्य प्रकार की जो वैकल्पिक फसल हैं उनके लिए किसान भाइयों को प्रोत्साहित करना है और साथ में जो हरियाणा में दिन प्रतिदिन जो गिरता हुआ जो भूजल है उसको नियंत्रित करना है
जिस तरह आने वाले समय में किसान भाइयों को जल से संबंधित सारी जो समस्याएं हैं उससे उनका छुटकारा हो जाए। क्योंकि भाइयों धान की जो खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल हुआ है और 1 किलो चावल उगाने पर लगभग 300 लीटर पानी की हमने जरूरत पड़ा है। यानी कि पानी की जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा है। इसी कारण भाइयों जो फसल विविधीकरण योजना है उसके तहत अलग अलग तरह की फसलें जिस तरह मक्का है, दलहन है, कपास है, अरंडी है, फल है, सब्जी हैं, इस तरह की फसल जिसमें कम पानी और कम लागत लेकर भी जो है किसान भाई पैदावार ले सके हैं, इस तरह की फसलों का उत्पादन करना है। और बात करें इसके फ़ायदे की तो राज्य में जो है दिन प्रतिदिन जो जल संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं वो इस स्कीम के माध्यम से इस समस्या का समाधान करा जा सका है। और हरियाणा सरकार द्वारा जो है प्रोत्साहन राशि जो है मिलने पर किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो हमारा जल का नियंत्रण है वो भी बना रहेगा और आने वाले समय में जल के जो संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी हम सामना नहीं करना पड़ेगा। और विविध प्रकार की जो फसल हैं जिस तरह मूंग है, उड़द है, अरहर है, इनकी मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो दालों का हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात कर रहे हैं विदेशात है तो इसलिए जो है उसके आयात पर भी रोक लगेगी और किसान भाइयों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही भाइयों फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत मक्का है, दलहन है, कपास है, अरंडी है, मूंगफली है, फल हैं या सब्जियां हैं, उनको खेती करने पर जो है फसलों की खेती करने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है धनराशि किसान भाइयों को अलग से सरकार प्रदान करेगी। और मक्का की खेती करने पर भाइयों 2400 रुपये प्रति एकड़ और दलहनी खेती करने पर 3600 रुपये प्रति एकड़ जो राशि है किसान भाइयों को प्रदान करी जाएगी। और भाइयों यह जो अनुदान राशि है वो केवल 5 एकड़ ज़मीन तक ही जो है सरकार प्रदान करेगी। तो ये तो भाइयों बात करी फसल विविधीकरण योजना पे। और अब जिक्र करें भाइयों मोटे अनाज के महत्व पे, क्योंकि भाइयों मोटे अनाज जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि हम हर रोज़ अपने खान पान में अनाज के रूप में गेहूं और चावल नहीं ज़्यादा शामिल कर रहे हैं, जबकि बाजरा है, ज्वार है, जई है, जौ है, रागी है, ये इस तरह के मोटे अनाज हैं जिसमें गेहूं और चावल के मुकाबले कहीं ज़्यादा तत्व हैं, पौष्टिक तत्व हैं, वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। ये आसानी तो पचजय है और हमें संतुष्टि भी प्रदान करे हैं। और इसमें मुख्य रूप तो भाइयों प्रोटीन है, रेशा है, खनिज लवण है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और दूसरे जो विटामिन है वो भरपूर मात्रा में है। साथ ही अमीनो एसिड है, वसीय अमल है और फाइटोकेमिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाए हैं। साथ ही साथ जो मोटे अनाज है भाइयों वो आयरन यानी कि जो लो तत्व है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक जैसे जो खनिज लवण हैं इनका भी बहुत बड़ा भंडार है। और इनके जो पौष्टिक तत्वों के जो महत्व है उसके अलावा ये कई तरह की जो बीमारी हैं उन तभी हमारा बचाव कर रहे हैं, जिस तरह की दिल की बीमारी है, कैंसर है, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, खून की कमी है, मोटापा है, हड्डियों की कमजोरी है, इस तरह की सारी जो बीमारियां हैं उनका भी जो इन बीमारियों में भी लाभदायक है और इन बीमारियों से हमने बचा कर भी रखा है। तो ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जई है, रागी है, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं हम अपने खाने में अगर शामिल करें तो हम कई तरह की जो बीमारियां हैं उन तक बच पाएंगे। और ये जो है एक संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर जो है मोटे अनाज है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।